the knowledge school, Kite Campus Lahore. Hope you will be safe and fine in your homes. Students, our subject is mathematics for 6th standards and our topic is coprimes. Okay, in the last lecture we have discussed about prime factorization, but today our topic is coprimes. See definition. If the HCF of two numbers is 1, then the numbers are called coprimes. To justify the concept of coprimes, we have to discuss about the HCF firstly. ठीक है कि आपको coprimes का अगर concept clear करना है तो उससे पहले हमें HCF को समझना होगा. तो HCF का abbreviation है highest common factor. अगर हम दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF फाइंड करते हैं और उसका आंसर अगर हमारे पास 1 आता है, आंसर मीन कि दो नंबर्स का HCF अगर हमारे पास 1 आता है तो वो हमारे दो नंबर्स को हम कोप्राइम्स का नाम देंगे. ओके 6th क्लास. तो HCF फाइंड करने के हमारे पास एक मेथड नहीं बल्कि 3 मेथड्स हैं. द फर्स्ट मेथड इज कॉमन फैक्टर मेथड, द सेकंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, द थर्ड इज डिवीजन मेथड. तो कोप्राइम्स को जस्टिफाई करने के लिए हम HCF का जो मेथड यूज करते हैं वो होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर मेथड. ठीक है, एक दफा फिर आपको बता देती हूँ कि अगर दो नंबर्स हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, अभी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा. फिर से आपको बता रही हूँ कि अगर दो नंबर्स का हम HCF फाइंड करें और उनका HCF 1 ही आ जाए, सिर्फ 1 ही आए, तो हम उन नंबर्स को कोप्राइम्स कहते हैं. ठीक है, तो हमारा जो मेथड होता है HCF के थ्रू कोप्राइम्स को जस्टिफाई करने का, उसमें हम मेथड यूज करेंगे कॉमन फैक्टर मेथड. ठीक हो गया. अब आप एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं. ओके 6th क्लास, कम टू द एक्सरसाइज. Exercise 4A, question number 1. Which of the pair of numbers are coprimes? अभी मैंने आपको बताया कि कोप्राइम्स वो नंबर्स होते हैं कि जिनका HCF हमारे पास 1 आता है. तो इसमें जो HCF का मेथड हम यूज कर रहे हैं वो मेथड है हमारे पास कॉमन फैक्टर मेथड. आपने सिंपल क्या करना है, जो दो वैल्यूज गिवन होंगी उनके आपने फैक्टर्स लिख लेने हैं. फैक्टर्स आपको पता है ना क्या होते हैं. फैक्टर्स मींस कि 6, अगर मैं कहूँ कि फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू, यानी कि फैक्टर ऑफ 6 का मतलब है कि वो नंबर्स जिनके टेबल्स में 6 आता है. ठीक है, यानी कि 6 जिन जिन टेबल में आता है वो 6 के फैक्टर्स होंगे. इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 8 मतलब कि 8 जिन जिन टेबल्स में आता है वो 8 के फैक्टर्स होंगे. अब यहाँ पर देखें, फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 6. फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 1, 2, 4 एंड 8. ठीक है, ये सारे वो नंबर्स हैं जो 8 के फैक्टर्स हैं और ये वो हैं जो 6 के फैक्टर्स हैं. इतना काम करने के बाद आपने देखना है कि इन दोनों के जो फैक्टर्स हमने लिखे हैं इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं. फैक्टर्स ऑफ 6 एंड फैक्टर्स ऑफ 8 मेंशन कर लिए हमने. अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों के फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. देखें, इन दोनों में सबसे पहले तो 1 कॉमन है, उसके बाद एक हमें और डिजिट मिल रहा है, दैट इज 2. ठीक है, 1 एंड 2 इन these factors are common. Common factors is equal to 1 and 2. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आप देखें. ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप आपने देखना है कि इनके कॉमन फैक्टर्स में से जो आपने कॉमन फैक्टर्स मेंशन किए हैं उनमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है. तो 1 एंड 2 में से हाईएस्ट तो 2 है ना, तो आप लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2. अब आप देखें, आपने कॉमन फैक्टर मेथड से HCF फाइंड किया है जिसका आंसर हमारे पास 2 है. इसका आंसर अगर हमारे पास 1 आता तो हम कहते हैं कि 6 एंड 8 आर कोप्राइम्स, बट इन दिस केस the HCF is not is equal to 1, then the 6 and 8 are not coprimes. समझ आ गई. अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और कोप्राइम वाला बता देती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. ओके 6th क्लास, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, 13 and 64. इन 13 and 64 सेम मेथड है. आपने 13 के फैक्टर्स पहले लिख लेने हैं, फिर आप 64 के मेथड्स लिखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 13 इज इक्वल टू 1 एंड 13. 13 हमें पता है कि ये एक प्राइम नंबर है, ये अपने और 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता. ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ 64 देख लेते हैं. फैक्टर्स ऑफ
64 are 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. These all numbers are the factors of 64. ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड होता है कि हम इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। ये जो दो वैल्यूज के फैक्टर्स हमने मेंशन किए हैं, इनमें हमने देखा कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो ऑब्जर्व करने से आप देखें कि सिर्फ आपको एक ही फैक्टर कॉमन मिलेगा विच इज इक्वल टू 1, नॉट एनी अदर नंबर कॉमन। तो आप अपना स्टेप लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 एंड इसमें हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट का तो कोई इशू ही नहीं है, एक ही नंबर है, वही हाईएस्ट है। सो HCF इज इक्वल टू 1। इन द लास्ट स्टेप आप देखें कि 13 एंड 64 आर को-प्राइम्स। क्यों? क्योंकि उनका HCF इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, फिर से आपको बता देती हूँ, हमारा आज का टॉपिक था को-प्राइम्स का, और को-प्राइम्स को जस्टिफाई करने के लिए हमें पहले HCF को समझना होता है। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। द फर्स्ट इज कॉमन फैक्टर मेथड, द सेकंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द थर्ड इज डिवीजन मेथड। तो को-प्राइम यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें वो हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द पेयर ऑफ नंबर्स आर को-प्राइम्स, के कौन से दो नंबर्स जो हैं इनके को-प्राइम्स हैं या नहीं है। तो हमने जो भी फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो नंबर्स को-प्राइम्स नहीं थे, बिकॉज उनका आंसर हमारे पास HCF 1 नहीं आया था। अब इन दिस केस 13 एंड 64 हमने इनके फैक्टर्स मेंशन करने हैं, दोनों के बारी बारी, फिर उनमें कॉमन फैक्टर देखना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि इनमें कौन से जो कॉमन फैक्टर्स में से कौन सा डिजिट हाईएस्ट है। जो हाईएस्ट होगा वही आपका HCF होगा। ठीक हो गया। अब आपने फाइंड कर लिया HCF जो आपके 1 के इक्वल आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ को-प्राइम नंबर्स, 13 and 64 are co-primes because their HCF is equal to 1. Okay, 6th class, इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करें। That's a very easy, आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक हो गया। ये जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर करवा दिए हैं, इनको भी आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। Okay, 6th class, now come to the question number 3. Find the HCF of, ठीक है, ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, ये देखें इस तरह जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको फैक्टर्स दिए गए हैं, और इसके ऊपर उन्होंने एक्सपोनेंट भी लगाया हुआ होगा। लेक्चर नंबर 1 में जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड किया था, उसमें जब हम प्राइम फैक्टराइज किसी फिगर को कर लेते थे तो लास्ट में हम उसको कुछ इस तरह से शो करते थे। ये भी वही फॉर्म है, उन्होंने प्राइम फैक्टराइज करके फिगर का जो लास्ट में आंसर है वो हमें दे दिया। इस कोमा के बाद सेकंड है, और फिर कोमा, और फिर थर्ड है। ठीक हो गया। कोमा से डिफर हो रही हैं सारी वैल्यूज। इसमें 3 वैल्यूज हमारे पास गिवन है एज एक्सपोनेंट फॉर्म, और ये प्राइम फैक्टर्स हैं एज प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक हो गया। अब आपने इसको करना ये है, उन्होंने HCF फाइंड करने का कहा है, तो करना आपने ये है कि इन सारी वैल्यूज को लिखना है बारी बारी, और आपने इनकी जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उसको एक्सपेंड कर देना है। क्या करना है? एक्सपेंड कर देना है। यानी कि 2 स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह 3 की एक्सपोनेंट क्यूब है, यानी 3 क्यूब है, इसका मतलब है 3 इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ कम टू द सेकंड वैल्यू, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, यानी 2 स्क्वायर का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड द 5 is only. Now come to the third value. The third value is 3 square multiplied by 5, 3 multiplied by 3 multiplied by 5. This is the expanded form. This is the expanded form of all these values. ठीक है? ओके, अब आपने इसका HCF फाइंड करना है, और इस तरह के क्वेश्चन में जो HCF का मेथड हम यूज करते हैं वो इसका सेकंड मेथड होता है, विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि ये सारी वैल्यूज आप देखें प्राइम फैक्टराइज्ड हो चुकी हैं। ठीक, इसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ, हमें उन्हें गिवन था। ठीक है, तो अब ये प्राइम फैक्टराइज तो हो चुकी हैं। तो इन द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमारा HCF का तरीका, वो जो HCF का आंसर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ये जो हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं ना, पहले भी हम फैक्टर्स ही लिखते थे, बट उसमें जो कॉमन फैक्टर लेके जो हाईएस्ट होता था वो उसका आंसर था। बट इन दिस मेथड आपने कॉमन फैक्टर्स को ऑब्जर्व करना है। जैसा कि देखें यहाँ पर ये 3 और ये 3 कॉमन है। नाउ कम टू द सेकंड, दिस 3 एंड दिस 3 आर दिस कॉमन।
ठीक, तो HCF का है आपका प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो एक कॉमन फैक्टर आपके पास 3 है एंड द सेकंड कॉमन मेथड इज आल्सो 3। तो अब आप इनका प्रोडक्ट ले लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 विच इज आवर HCF, रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड HCF। ठीक है 6th क्लास, इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम लाइंस पर है, वो आप खुद ट्राई करें, होपफुली आपको बहुत इजी लगेगा। आप इसको भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा अपने हाथ से, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको सारे क्वेश्चंस इजी ही लगेंगे, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ HCF के मेथड से। जो फर्स्ट मेथड हमने किया था वो कॉमन फैक्टर मेथड का था, जो ये सेकंड है ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, क्योंकि इसमें जो हमें सारी वैल्यूज गिवन है वो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज हो चुकी हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपको यही मेथड दोबारा करवाऊंगी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें हम फिगर्स को खुद प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ये तो हमें उन्होंने प्राइम फैक्टराइज करके दी थी ना, नेक्स्ट में हम खुद उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, वो आपको भी उसका कॉन्सेप्ट भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है 6th क्लास, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसको वीडियो को भी देखें बार बार, आपको अगर नहीं समझ आता तो दोबारा देखें, और सारे क्वेश्चंस को आपने एक दफ़ा खुद ट्राई करना है। ठीक है 6th क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़।